जय हिंद दोस्तों, कैसे हो लोग। उम्मीद करता हूँ सही मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का बीएड एंट्रेंस 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं सामान्य हिंदी के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रैक्टिस सेट पेपर आज 17 है और साथ में ही महामैराथन की क्लास चल रही है। हिंदी की महामैराथन की क्लास चल रही है और आज हम 25 क्वेश्चन हल करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है। प्रश्न में एक मुहावरा या लोकोक्त दी गई है, विकल्पों में से सही अर्थ चुनिए। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। अपने मुंह में मिठाई रखना, अपने हाथ से मिठाई खाना, मुंह से मीठी मीठी बातें करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर मुहावरा दिया गया है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। इसका अर्थ क्या होगा? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, इससे आशय है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इस मुहावरे का अर्थ जो होगा अपनी प्रशंसा स्वयं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रश्न में एक मुहावरा या लोकोक्ति दी गई है, विकल्पों में से सही अर्थ चुनिए। कलम तोड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जज के द्वारा मृत्युदंड सुनाना, अपना संबंध तोड़ देना, लिखे हुए को काट देना, अनूठी उक्त लिखना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कलम तोड़ देना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अनूठी उक्त लिखना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, अनूठी उक्त लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऊष्म व्यंजन है, पहले ऑप्शन में दिया गया है चा छा जा झा, सेकेंड ऑप्शन है टा ठा डा ढा, थर्ड ऑप्शन है ता था, फोर्थ ऑप्शन है तीनों सा और हा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन के उदाहरण कौन है? तो वह है बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, हा। ये सभी क्या है? ऊष्म व्यंजन है। चा छा जा झा, यह जो है तालु व्यंजन है। यह जो है तालु व्यंजन है। टा ठा, यह जो है मूर्धा। और बात करते हैं ता था दा धा, ये जो है दंत व्यंजन है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए। यह तालु व्यंजन है, मूर्धा व्यंजन है, दंत व्यंजन है, बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, हा। यह जो है ऊष्म व्यंजन है। यहाँ से इंपॉर्टेंट पूछता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन यह है, रा है, वाह है, ला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या रा ला वा, ये जो है अंतस्थ व्यंजन है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कठिन काव्य के प्रेत हैं, यह किस कवि के लिए कहा गया है? निराला, अज्ञेय, बिहारी, केशवदास। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कठिन काव्य के प्रेत हैं, यह किस कवि के लिए कहा गया है? तो वह है केशवदास। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, केशवदास। भक्ति काल के अंतिम कवि और रीतिकाल के प्रथम आचार्य कवि केशवदास जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा में संस्कृत निष्ठ शब्दावली की एवं सरसहीनता के कारण इनके महाकाव्य रामचंद्रिका
इनकी एक महाकाव्य है केशवदास की रामचंद्रिका। रामचंद्रिका इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य है और इसी के विषय में टिप्पणी करते हुए इन्हें कठिन काव्य के प्रेत की संज्ञा दी गई है तथा रामचंद्रिका को छंदों की प्रयोगशाला कहा जाता है। रामचंद्रिका एक महाकाव्य है और इसे छंदों की प्रयोगशाला कहा जाता है। छंदों की प्रयोगशाला कहा जाता है। छंदों की प्रयोगशाला कहा जाता है रामचंद्रिका को। बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है केशवदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, हर्ष, लक्ष्मी नारायण लाल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है? तो वह है मोहन राकेश। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की नाट्य रचना है, यह जो है यह एक नाटक है। आषाढ़ का एक दिन यह एक नाटक है। जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है कामायनी। कामायनी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। बात करते हैं हर्ष। हर्ष ने नागानंद लिखी है, नागानंद। इसके अलावा रत्नावली, रत्नावली प्रियदर्शिका की रचना की। प्रियदर्शिका, इसकी रचना हर्ष ने की है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है मोहन राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां उपमेय में उपमान से भिन्नता होते हुए भी उपमान की संभावना की जाती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अलंकार पूछा है रूपक अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है जहां उपमेय में उपमान से भिन्नता होते हुए भी उपमान की संभावना की जाती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वह है उत्प्रेक्षा अलंकार। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार के टैगवर्ड जो हैं मन मानव मनु, मन मानव, मन मानव मनहु, जन जानो जनो, जन जनो जनहु। ये सभी अगर जिस भी पंक्ति में या जिस भी उदाहरण में आ जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण है, लता भवन ते प्रकट भे तेहि अवसर दोई भाई और निकटे जनु। यहाँ पर जो आया है निकटे जनु, यहाँ पर भी देखिए लिखा गया है जनु। निकटे जनु जुग विमल विधु जलद पटल बिलगाई। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकू का अर्थ है कौवा, कटु, चाचा, व्यंग्य। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? काकू का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा वेडेंगे। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है वेडेंगे, काकू का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू भार संयुक्त राकस को वन जाय रसातल में अनुराग्यो जग में जय शब्द समेत केशव राज विभीषण के सिर साज्यो। यह किस छंद में है? दोहा में, शालिनी, मतंग, यंग, कुंडली। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर छंद पूछा है, बहुत ही महत्वपूर्ण
पंक्ति है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, या क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर पंक्ति दी गई है, भुव भारहि संयुक्त राकस को वन जाय रसातल में अनुराग्यो, जग में जय शब्द समेत केशव राज विभीषण के सिर साज्यो। तो वह छंद जो है मतज्ञ यंद, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, मतज्ञ यंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस छंद में 6 चरण होते हैं? बरबय, चौपाई, सोरठा, छप्पय। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किस छंद में 6 चरण होते हैं? तो वह है छप्पय। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, छप्पय। छप्पय में 6 चरण होते हैं, उनमें प्रथम रोला छंद के और अंतिम 2 उल्लाला छंद के होते हैं। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव कौन सा है? क्रोध, भय, शोक, उत्साह। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वीर रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो वह है उत्साह। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। उत्साह नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से वीर रस की दशा को प्राप्त होती है। बात करते हैं शोक, या जो है करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? शोक। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय। क्रोध जो है या रौद्र रस का स्थायी भाव है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? क्रोध। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे मालव, जोड़ सोई कुछ गावे। में कौन सा रस है? शांत रस, करुण रस, वात्सल्य रस, अद्भुत रस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट, बहुत ही सुंदर पंक्ति है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। यह क्वेश्चन पूछा गया है, 2 बार यह क्वेश्चन पूछा गया था, 2020 में, और यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। यहाँ पर 2 पंक्ति दी गई है। पंक्ति कह रहा है, जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे मालव, जोड़ सोई कुछ गावे। तो यहाँ पर जो है वात्सल्य रस, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, वात्सल्य रस। इस पंक्ति में वात्सल्य रस है और यहाँ पर पुत्रक विषयक रति नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा शब्द तत्सम है? काज, हाथ, काम या काल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन पूछा है कौन सा शब्द तत्सम है?
तो वह है काल। काल शब्द जो है तत्सम है, यह जो है तत्सम शब्द है। काज, हाथ, काम, ये सभी तद्भव शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी छांटिए। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद या आशीर्वाद, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो यहाँ पर आशीर्वाद का शुद्ध वर्तनी बताना है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, वनडे एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्तनी से संबंधित 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आशीर्वाद किस प्रकार से लिखा जाता है? तो वह है इस प्रकार से लिखा जाता है। आशीर्वाद किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, आशीर्वाद। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से फोर्थ ऑप्शन ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी छांटिए। अवतार, अवतार, अवतर, अवतारिये, कौन सा ऑप्शन राइट है? तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी क्या होगा अवतार का? तो अवतार इस प्रकार से लिखा जाता है, अवतार। तो वह है ऑप्शन ए में, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, अवतार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी छांटिए। जिजीविषा, जिजीवसा, जिजीवसा, जिजीविषा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जिजीविषा का सही वर्तनी क्या होगा, शुद्ध वर्तनी क्या होगा? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्तनी है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। जिजीविषा इस प्रकार से लिखते हैं, जिजीविषा। तो वह है ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी छांटिए। ऐश्वर्य, संधि संधि या शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऐश्वर्य का शुद्ध वर्तनी बताना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ईश्वर का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो ईश्वर इस प्रकार से लिखा जाता है, ऐश्वर्य। तो वह है ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ऐश्वर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी छांटिए। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय का सही वर्तनी शुद्ध वर्तनी क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? जहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय लिखा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय इस प्रकार से लिखा जाता है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द चुनिए। अनादर का विलोम क्या होगा? मान, सम्मान, आदर, सत्कार, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है।
अनादर का विलोम क्या होगा? आदर। अनादर का विलोम होगा आदर। और यहाँ पर मान का विलोम क्या होगा? अपमान। मान का विलोम होगा अपमान। सत्कार का विलोम क्या होगा? तिरस्कार। ये सभी इंपॉर्टेंट है। सत्कार का विलोम होगा तिरस्कार। सम्मान का भी विलोम तिरस्कार ही होगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, आदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द चुनिए। ज्ञानी का विलोम क्या होगा? अज्ञानी, अनभिज्ञ, अनिपुणा, मूर्ख। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ज्ञानी का विलोम क्या होगा? तो वह है अज्ञानी। ज्ञानी का विलोम होगा अज्ञानी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? भिज्ञ। अनभिज्ञ का विलोम भिज्ञ। और यहाँ पर मूर्ख का विलोम होगा विद्वान। मूर्ख का विलोम होगा विद्वान। ये सभी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ज्ञानी का विलोम अज्ञानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द चुनिए। प्रारंभ का विलोम क्या होगा? इति, समाप्त, खत्म, संपूर्ण। कौन सा ऑप्शन राइट है? प्रारंभ का विलोम क्या होगा? प्रारंभ का विलोम होगा समाप्त। सेकेंड ऑप्शन राइट है। प्रारंभ का विलोम समाप्त। इति का विलोम अथ। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। संपूर्ण का विलोम क्या होगा? अपूर्ण। संपूर्ण का विलोम अपूर्ण। सेकेंड ऑप्शन राइट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।